सबसे हाईएस्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर इस साल हम दे रहे हैं 12.2 लाख करोड़. We are going to invest on the infrastructure. Now this expenditure on infrastructure would likely create employment opportunities, and in a multiplier effect it is also going to increase the income of the economy. मान लो 12.2 लाख करोड़ का बजट है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जो कि ऑलमोस्ट पूरे बजट का 20 से 25% के बीच होता है, क्योंकि 53 लाख करोड़ का है, ऑलमोस्ट बर चौक 48 तो वही आएगा, 22-23% भी तो हो ही सकता है. तो ऐसे केसेस में क्या ये आपको लगता है कि इसमें रोज़गार के और वैसी चीज़ों में चीज़ें बड़ी आगे निकल जाएंगी? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर तो ये भी बताता है कि आपके पास अभी बहुत कमियां हैं, इसलिए आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं. क्यों अनर्गल तो हम बना नहीं रहे होंगे. सर, हाउ आई सी इट कि बजट 2026 and 27 was a long vision of the government. It, instead of focusing just on the short-term immediate effects, it emphasized upon how the economy will be progressing on a long-term basis, and keeping in mind the infrastructure capabilities. Like we are emphasizing on Atmanirbhar Bharat. ये लोग उलझा देता है शब्दों में. मैं थोड़ा सा कटु शब्द हो जाएगा यहाँ पर कि भाई, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने 2017 में कहा कि किसानों की आय दुगनी हो जाएगी. 2022 में 5 साल आपने टाइम लिया, 5 साल. तो अब कोई अगर 18 में पूछे कि साहब किसानों की आय कितनी हुई, तब तो एक बार क्वेश्चन उठ सकता है कि क्या फालतू बातें कर रहे हैं आप. 19 में भी एक बार, लेकिन 25 में तो 6 में तो पूछ ही सकते हैं ना कि किसानों की आय क्या हुआ. एक तो जो अब आप 22 में था 2 करोड़ लोगों 2 करोड़ घर बनेंगे, 2 करोड़ है ना. तो अब जब किसानों की आय दुगनी हुई नहीं, हुई कहाँ, नहीं हुई. फिर 19 में 500 रुपये महीना हम देने लगे उनको. उसके बाद फिर हमारे पास एक विज़न आ गया, अमृत काल आ गया. फिर हम 2047 में विकसित भारत की तरफ चले गए. मतलब एजेंडे हमारे बड़े अच्छे अच्छे हैं. आत्मनिर्भर भारत भी कोरोना के टाइम में आ गया, 2020 में आया था मई में. आत्मनिर्भर भारत जब 20 मई 2020 को बहुत सारे फंड दिए जाने लगे कि भाई कोरोना में सब बंद हो रहा था, तो फिर जो मिशन है, इतने लंबे लंबे मिशन होंगे. मतलब एक स्टैटिस्टिकल मैं बात समझा रहा हूँ आपको, ये टिप्पणी हो गई एक प्रकार से कि भाई जब 17 में 5 साल के बाद किसानों का आय दुगनी हो रही थी, तो हमको इस डेटा पे अब बात क्यों नहीं होती कि भाई चलो नहीं हुआ तो हम 25 में करते, 26 में करते, पीछे ही छोड़ देते हैं हम. फिर हम आत्मनिर्भर भारत की बात, व्हाट डू यू मीन, कैसे आत्मनिर्भर भारत, कैसे 500 रुपये महीना देने से, 40-80 करोड़ लोगों को अनाज देने से. मतलब क्वेश्चन तो वहीं पैदा हो जाते हैं ना. अभी आया कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे जैसे इस बजट में कि 12.2 लाख करोड़ हम दे रहे हैं उस पर. अब हम इसको एक लॉन्ग ड्यूरेशन का डेवलपमेंट मानते हैं, चलो मैं भी मानता हूँ, लेकिन फिर वही क्वेश्चन आता है कि 15 का कहाँ है, फिर 16 का कहाँ है, 17 का कहाँ है, कितने लॉन्ग ड्यूरेशन है. अब जैसे ये भी कहा गया था 2024 तक हम $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था होंगे, 26 आ गए, अभी भी वह मुश्किल 4 ही ट्रिलियन है. इसका मतलब है कि हमें जो वर्ड है, इकोनॉमिक्स की भाषा में बात करें, जो शब्द हैं और जो कागज़ पे जो बात कही जाती है, उसकी प्रैक्टिकल व्यू क्या है. इसलिए थोड़ा सा हर बजट का एक कह सकते हैं कि ड्रॉबैक ये है कि वो एक साल में ही वो टारगेट नहीं पाता है. 53 लाख करोड़ का बजट है, जो कि पिछले साल से थोड़ा ज़्यादा है. एलोकेशन जहाँ जहाँ हुआ है, चाहे डिफेंस में बहुत अच्छा हुआ, एजुकेशन में भी बढ़ाया गया. एजुकेशन में पिछले साल 1,28,000 करोड़ का था, अभी लगभग 1,40,000 करोड़ किया गया. 8.27% बजट एलोकेट ज़्यादा किया गया उसमें, है ना. और भी कई टूरिज़्म को बढ़ा, विरासत की चीज़ें आप कर रहे हैं, पुरातात्विक साक्ष्य महिलाओं के लिए आपने हर डिस्ट्रिक्ट में. जैसे अब देखो वही चीज़ आ जाता है, आप लोग जो समझना चाहें तो, कि हर डिस्ट्रिक्ट में अब
700 से ज़्यादा ज़िले हैं पूरे देश में। हर ज़िले में एक हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, महिलाओं के लिए एक हॉस्टल होगा। लेकिन ये जाने बगैर कि किसी ज़िले में हायर एजुकेशन के सेंटर भी हैं कि नहीं है। भाई कोई महिला उस जगह हॉस्टल में क्यों रहेगी जब उसके पास ना अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज है, ना अच्छा हायर एजुकेशन साइंस का कोई रिसर्च लैब है, ना लेबोरेटरी है, तो वहाँ रहेगा क्यों? तो पहले तो ये बनाना पड़ेगा ना। हमने कहा कि हम वहाँ दुकान खोलेंगे, तो हम ये पूछेगा ना वहाँ मोहल्ला भी है, दुकान क्यों खोल रहे हो आप? क्वेश्चन जो मतलब थोड़ा सा राइज है ना, तुम करो बेटा तो